नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज फाल्गुन शुक्ल शनि प्रदोष है, तो आप सबको मेरी तरफ से फाल्गुन शुक्ल शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सब पर खूब बरसे। फाल्गुन शुक्ल शनि प्रदोष व्रत की वीडियो पहले ही मैंने अपने चैनल पर डाल दिए है, तो जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर फाल्गुन शुक्ल शनि प्रदोष व्रत की वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पिछले अध्याय में आप सब प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान शिव को श्राप और नंदी द्वारा ब्राह्मणों को श्राप देने की कथा सुने थे। आज इस अध्याय में अर्थात फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के 27वें अध्याय में आज मैं आप सबको इससे आगे की कथा सुनाऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती के उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना, पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह जो तत्व सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही, और तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु की चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है, किंतु देवी तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अविष्ट वस्तु को जान लेने के बाद आप मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं करना है, कहना है। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मणों जो ही जाने का विचार किया, तो ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए, मेरी हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो, तो मैं ये वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी के खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं और झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष वक्षी है, उनके नेत्र बड़े भेद है और देखने में डरावने लगते हैं, और उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ वह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थ की भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग धरंग घूमते हैं और भूत प्रेत को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं और 10 भुजाएं हैं। देवी मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही और शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा है, फिर तुम क्यों इस उग्र तप द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके और जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? और घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडारों को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो।
और लोक में इस बात का अच्छा नहीं कहा गया है। और शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहा तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान शोभा पाते हैं, और कहा वे रुद्र जो 3 भड्डी आंखें धारण करते हुए, तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य बेनी सर्पिणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्धि है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहा तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहा शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी का खाल। कहा तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहा शंकर के सर्वांग में लिप्ट हुए सर्प। कहा तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहा भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहा तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहा डमरू की डिमडिम। कहा भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहा अशुभ श्रृंगनाद। कहा ढक्का का शब्द, और कहा अशुभ गलनाद। तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के यज्ञ कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरा कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों के सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंखें वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवनाथ दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देख जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाची उनके सहायक है और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त है, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं छोड़ना चाहिए। कहा तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहा उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और देह के हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः मुझे तो ये संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी अस्वदिष्ट है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी तो। अतः मैं क्या कहती कि तुम उस असत्व की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आज के फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इससे आगे की वृत्तांता पाने वाले अध्याय में सुनेगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखने मत भूलिए वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।